हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सिल्क साड़ी का ब्लाउज डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। मैं इसे बना रही हूँ 34 साइज़ में। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट यहाँ पर लीजिएगा। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद आपको टोटल लेंथ लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आपको यहाँ पर टोटल लेंथ लेनी है। टोटल लेंथ रखी है मैंने 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। ऊपर से देखिए शोल्डर का नाप लेंगे हम 5 इंच पे, यहाँ से भी 5 इंच मार्क करेंगे और आर्म होल लेना है आपको 5.5 इंच। इस तरह से शोल्डर और आर्म होल की लाइन हमने बना लेनी है। ये देखिए, अब चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, तो चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर होगा 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं। कमर का मेजरमेंट लेंगे, कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इसे मिला लेंगे और अब हमें यहाँ पर आर्म होल का शेप देना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आर्म होल का शेप बना लिया है और अब हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट को कटिंग कर लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब मैन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। मैन फैब्रिक का बॉर्डर मैंने कट करके अलग निकाल लिया है। गले का मेजरमेंट लेना है। गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.25 इंच, छोटे साइज का ब्लाउज है इसलिए। और गले की टोटल लेंथ ली है 9.5 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। नीचे से गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच मार्क की है और यहाँ पर हमें एक चौकोर बॉक्स बना लेना है गले का डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए। अब इस तरीके से हमें यहाँ पर नेक को ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पर नेक को ज़्यादा नहीं फैलाया है क्योंकि ये छोटे साइज़ का ब्लाउज है। अगर आप इसे बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो आप नेक को थोड़ा बाहर की तरफ फैला करके ले सकते हैं। नेक की विड्थ आप ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो गले की कटिंग देखिए हमें इस तरह से कर लेनी है। नेक के ऊपर भी मैंने एक डिज़ाइन बनाया है जिसे हम बाद में कट करेंगे। तो गले की कटिंग हो गई है पूरी। अब हम करेंगे इसका स्टिचिंग। तो स्टिचिंग करने से पहले हमें देखिए यहाँ पर एक पेपर पेस्टिंग का पीस लेना है और इसके ऊपर नेक को इस तरह से सेट कर लेना है। गले की एज इट इज़ मार्किंग हम यहाँ पर कर लेंगे और इस तरफ से आपको 1.25 इंच बाहर की तरफ मार्क करना है। 1.25 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो देखिए, गले का पैटर्न हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क करना है क्योंकि ये डिज़ाइन हमारा बाहर की तरफ आएगा। मैंने यहाँ पर मार्किंग इसका कर लिया है। अब नेक को कट कर लेंगे और ये गला हमारा अटैच होगा बॉर्डर वाले पार्ट पर। गले को कटिंग करके हमें बॉर्डर के साथ में रख लेना है। तो देखिए, कटिंग पूरी हो गई है। अब हमें मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच कर देना है। नीचे की तरफ मैन कपड़े को रखा है, ऊपर आप पिन के साथ पहले इसे अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सबसे पहले गले पर सिलाई लगाएंगे। नेक पे सिलाई लगाने के बाद बाहर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है, कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते हुए। सभी तरफ से सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके आपको निकाल देना है। तो देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़े का पार्ट है इसे कट करके निकाल देंगे और इस तरफ से भी फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। देखिए, सभी तरफ से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को कट कर दिया है। ये मेरा बॉर्डर वाला पार्ट है। बॉर्डर वाले पार्ट को हमें बीच में से सिलाई लगा करके जोड़ लेना है। तो इसे मैंने जोड़ लिया है देखिए यहाँ पर। अब इसके ऊपर सेट करना है हमें अपना पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को मैंने पिन के साथ अटैच कर दिया है और अब हम यहाँ पर कॉर्नर की एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग को कपड़े के ऊपर प्रेस करके भी चिपका सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद देखिए, हमें एक सिलाई बाहर की तरफ और लगा लेनी है जिससे कि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ अटैच हो जाएगा।
पेपर पेस्टिंग को अटैच करने के बाद बीच में से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और बाहर की तरफ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। और ये जो कपड़ा निकला है इसे हमें साइड में जोड़ लेना है, क्योंकि दोनों ही तरफ पेपर पेस्टिंग बाहर की तरफ आ रहा है और फैब्रिक कम है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जोड़ लगाकर इसे बराबर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हमें इस तरह से निकाल देना है। देखिए दूसरी तरफ भी हमें कपड़े को जोड़ लेना है। तो देखिए दोनों तरफ मैंने कपड़े को जोड़ लिया है। इसके बाद हमें फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस पैटर्न को रेडी कर लिया है। अब हमें इसे ब्लाउज के ऊपर अटैच करना है। तो ऊपर से ब्लाउज के पैटर्न को उल्टा करके रखेंगे और दोनों तरफ से इसे बराबर करते हुए सिलाई लगा देंगे। एक पैर का मार्जिन लेते हुए देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगानी है। कॉर्नर्स यहाँ पर अच्छे से बनाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं, जिससे कि नेक अच्छे तरीके से पलट जाए। अब नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए पलट करके इसे सीधा कर लेना है। कपड़े को अच्छे से हाथों से फिनिशिंग कर लेनी है और ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है। तो देखिए नेक के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। अब एक सिलाई हमें बाहर की तरफ से भी लगा लेनी है इसके ऊपर। बाहर वाली सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर पाइपिंग अटैच कर रही हूँ। अगर आप पाइपिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने यहाँ पर क्रॉस में पट्टी ली है, जिसे कि एक तरफ से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद पट्टी को इस तरह से नीचे की तरफ रख लेंगे और यहाँ पर देखिए किनारे किनारे हमने सिलाई लगाकर पट्टी को अटैच कर देना है नेक के साथ में। जहाँ पर भी हम मशीन को घुमा रहे हैं कॉर्नर बनाने के लिए, उस तरफ आपको मशीन की जो सुई है इसे बीच में रखना है, जिससे कि कॉर्नर अच्छे से बने। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस पट्टी को अटैच कर दिया है। अब छोटे छोटे कट थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा लेना है और इसे फोल्ड करते हुए ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पर फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। अच्छे से पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है अच्छे से। अब हमें गले का ये वाला डिज़ाइन कट कर लेना है और इसे पेपर पेस्टिंग और अस्तर के ऊपर कटिंग कर लेना है। साइड से आधा इंच बढ़ाते हुए कट करना है। अब इसे अटैच करेंगे अस्तर वाले फैब्रिक पर। तो देखिए दोनों पैटर्न को आमने सामने की तरफ रख लेंगे और इस तरह से सिलाई लगाकर इसे कपड़े के साथ में अटैच कर लेना है। दूसरे वाले पैटर्न को भी इसी तरह से अटैच कर लेना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक लिया है। मैन कपड़े को नीचे की तरफ सीधा करके रखा है और अस्तर वाले पार्ट को इसके ऊपर रख करके इसे सिलाई लगाकर हमें पलट लेना है। ऊपर से एक सिलाई फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। तो देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है और इस तरफ से भी हमें सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है।
तो जैसे देख मैंने यहाँ पर नेक के ऊपर पाइपिंग लगाई है, उसी तरह से पाइपिंग हमें इस पैटर्न पर भी लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से पट्टी को नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर की तरफ इसे पलट लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगा ली है और इसके ऊपर हमें लेस भी अटैच कर लेनी है। तो इस तरह से लेस यहाँ पर लगा लेंगे। लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। अब लेस मैं नेक के ऊपर भी लगा रही हूँ। तो इस तरह से नेक के ऊपर लेस अटैच करेंगे। जहाँ पर भी लेस को घुमाएंगे शेप देने के लिए, वहाँ पर हमें एक छोटी प्लेट्स बना देनी है। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर पूरे गले पर नेक पर लेस को अटैच कर देंगे। तो देखिए लेस लगाने के बाद हमें अब डिज़ाइन को भी अटैच करना है। यहाँ पर देखिए दोनों डिज़ाइन को पहले आपको बराबर करके चेक कर लेना है और उसके बाद ही सिलाई लगाकर आपको इसे अटैच करना है। ये देखिए पाइपिंग के कॉर्नर से हमें सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। तो एक तरफ का पैटर्न मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है, इसी तरह से हमें दूसरी तरफ का पैटर्न भी लगा लेना है। ये देखिए दोनों तरफ मैंने पैटर्न अटैच कर दिया है और मैंने यहाँ पर एक पट्टी तैयार की हुई है। पट्टी को हमें गले के बीच वाले पार्ट पर अटैच कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर तो टोटल मैं यहाँ पर 3 पट्टियाँ लगा रही हूँ। एक एक करके पट्टियों को यहाँ पर लगा देना है और ऐसे ही पट्टियों को दूसरी साइड भी अटैच कर लेना है। तो देखिए दोनों तरफ मैंने पट्टियों को लगा लिया है और इसके अंदर हमें डोरी को अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पर रेडीमेड वाली डोरी ली है, आप चाहें तो कपड़े की बनाकर भी ले सकते हैं। और इसी के साथ साइड में कमर में प्लेट्स लगाएंगे और नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। कमर पट्टी लगाने के बाद हमें डोरी को इस तरह से पट्टियों के अंदर से निकाल लेना है। सेफ्टी पिन की मदद से आप डोरी को यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लें। डोरी को अंदर की तरफ करते हुए आपको सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है नेक के साथ में। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। इसी के साथ मेरा आज का नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।